अभी ज्यादा समय नहीं बीता है जब दुनिया भर में बांग्लादेश की तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चर्चा हो रही थी। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2019 से 2022 तक बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत से ज्यादा थी। कुछ स्वघोषित इन्फ्लुएंसर्स ने भारत के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए चिल्ला चिल्लाकर इस बात का ढिंढोरा पीट डाला कि बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी यह भारत से बेहतर स्थिति में है। फिर अचानक पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात अपने ही देश से भागना पड़ा। एक ऐसा देश जिसको 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का सबसे बड़ा हाथ था, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते थे। उनकी ही बेटी शेख हसीना आज अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेने को मजबूर हो गई। बांग्लादेश में आरक्षण के कानून से शुरू हुआ छात्रों का छोटा मोटा विरोध इतना भयानक रूप ले लेगा कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा, यह तो आम आदमी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये सब हुआ, और इस हद तक हुआ कि अपने हक के लिए विरोध में उतरे ये तथाकथित छात्र शेख हसीना के घर में घुस गए और वहां से सब कुछ लूट के ले गए। तथाकथित छात्र इसलिए क्योंकि ये घटिया काम छात्रों का हरगिज नहीं हो सकता। ये वो खरीदे हुए गुंडे हैं जिनको बाकायदा तैयार किया गया था बांग्लादेश सरकार को गिराने के लिए। इस तरह का तख्ता पलट करने के लिए भारी संख्या में विदेशों से पैसों की फंडिंग की गई है। इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी देश को अस्थिर करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का होता है। पिछले कई सालों में अमेरिका ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया और ना जाने कितने देशों में तख्ता पलट करवाया है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। पिछले कुछ सालों में अमेरिका का दखल साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी बढ़ गया है। दरअसल अमेरिका का प्लान था कि वह बांग्लादेश और भारत के कुछ इलाके अपने कब्जे में लेकर वहां एक ईसाई देश बनाए, जिससे वहां अमेरिका का मिलिट्री बेस बनाया जा सके। बांग्लादेश से ज़मीन की मांग करने पर शेख हसीना ने अमेरिका का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी बात से खार खाए अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करने की योजना बनाई और उसमें सफल भी रहा। यह योजना कई महीनों से चल रही थी। जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, पूरी दुनिया सकते में थी। तो वहीं अमेरिका ने इस बात का स्वागत किया, जैसे उसे पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। बांग्लादेश में अब जो कुछ भी होगा वो कहीं से भी भारत के हित में तो नहीं है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया, जो करप्शन चार्जेस में जेल में बंद थी, उसे रिहा कर दिया गया है। खालिदा पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। काफ़ी संभावना है कि एक बार फिर उसे वहां का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। दरअसल अब जो भी सरकार बांग्लादेश में बनेगी वो भारत विरोधी है। पाकिस्तान के आईएसआई और जमाते इस्लामी द्वारा पोषित ये सरकार चीन और अमेरिका की पिछलग्गू है, जो भारत में आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान का साथ देगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सरकार अमेरिका और चीन जैसी विदेशी ताकतों से मिलकर भारत के एक और टुकड़े करने की योजना बनाएगी। वैसे अगर आप ध्यान से समझें तो बांग्लादेश में हुआ ये तख्ता पलट दरअसल भारत को घेरने की एक चाल है। चीन तो पहले ही भारत पर घात लगाए बैठा है, और रही बात अमेरिका की, तो वो किसी का सगा नहीं है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो जिस तरह से भारत ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा खतरा बनके उभरा है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो भारत का ग्रोथ रेट 7.2% है, जबकि अमेरिका का ग्रोथ रेट केवल 1.9% है। भारत का दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आना और दुनिया भर में भारत का बढ़ता कद अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है कि कैसे भी भारत को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसलिए अमेरिका भारत को इस्लामिक और ईसाई ताकतों से घेर लेना चाहता है, जिससे भारत अपनी सुरक्षा में ही लगा रहे और कभी भी तरक्की ना कर पाए। भारत की विपक्षी सरकारें पहले ही भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं। कभी सीएए के मुद्दे पर तो कभी किसान आंदोलन जैसे फर्जी आंदोलन पर ये सरकार को अस्थिर करने का काम करते आए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाने से इन विपक्षियों की आंखों में भी चमक आ गई है कि शायद भारत में भी उन्हें ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाए। बाकी विद्रोहियों को भड़काने का काम तो इनके द्वारा पाले गए वामपंथी मीडिया वाले कर ही रहे हैं।
इन वामपंथियों को गलत को सही साबित करने की ऐसी चुल रहती है कि एक माननीय पत्रकार के अनुसार तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो कोई भीड़ की अराजकता नहीं थी, बल्कि वहां की जनता को अपनी शक्ति का एहसास हो गया था। ये कैसा एहसास है कि आप प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उसके अंतःवस्त्रों को हवा में लहरा रहे हैं और वहां से सामान लूट कर ले जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उससे भारत असुरक्षित तो हुआ ही है। अगर जल्दी ही केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कहीं ऐसा मंजर भारत में भी ना देखना पड़ जाए। फिलहाल तो भारत हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। एक बांग्लादेश था, वो भी अब हमारा दोस्त नहीं रहा। भारत एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। निकट भविष्य में क्या होना है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देश विदेश की घटनाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।